नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभी आपके साथ। राज्यसभा सीट पर हो रहे चुनाव को लेकर अब ये तय माना जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी की ही ताजपोशी होगी। अब वो कैसे, वो हम आपको बताते हैं। दरअसल 3 दिसंबर तक अंतिम तारीख है नामांकन की, लेकिन किसी भी अन्य दल की तरफ से किसी भी प्रत्याशी का नाम सामने नहीं आया है। आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से पहले रीना पासवान का नाम सामने आ रहा था, उनके लिए चर्चाएं हो रही थी। फिर लोजपा ने भी ये बात कही कि रीना पासवान को राज्यसभा सीट के लिए नामांकित किया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच रीना पासवान अब नहीं जाएंगी राज्यसभा, उनके लिए चिराग पासवान ने हामी नहीं भरी है। और इधर महागठबंधन की तरफ से श्याम रजक और तमाम तरह के नेताओं के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अभी तक किसी के भी नाम पर मुहर लगती दिखाई नहीं दे रही है और वक्त बहुत कम है। ऐसे में ये बात कही जा सकती है कि सुशील कुमार मोदी की ही अब ताजपोशी होगी। वॉकओवर करने की स्थिति में अब सुशील कुमार मोदी नजर आ रहे हैं। और क्या कुछ खबर है, हम आपको बताते हैं विस्तार में। सुशील कुमार मोदी की ताजपोशी तय मानी जा रही है। उनके निर्विरोध राज जाने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। उपचुनाव के लिए नामांकन का गुरुवार यानी 3 दिसंबर को आखिरी दिन है, लेकिन अभी तक एनडीए के अलावा अन्य किसी दल से उम्मीदवार तय भी नहीं हुए हैं। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की मां रीना पासवान को प्रत्याशी बनाने का विपक्ष का दाव परवान नहीं चढ़ सका है। ऐसे में श्री मोदी को वॉकओवर मिलने की स्थिति बन गई है। एनडीए में भाजपा कोटे की सीट पर पार्टी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पर दाव लगाया है। राजद की अगुवाई वाले महागठबंधन ने दलित कार्ड खेलने का प्रयास किया था। इस मामले में राजद लोजपा की नाराजगी को भी भुनाना चाहता था। राजद के प्रदेश प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा था कि दलित नेता रामविलास पासवान जी की सीट पर लोजपा का अधिकार है। उनकी पत्नी रीना पासवान के प्रत्याशी बनने पर पार्टी बिना शर्त समर्थन करेगी। हालांकि 3 दिन की चुप्पी के बाद लोजपा ने मंगलवार को राजद का आभार जताते हुए इस मामले का पटाक्षेप कर दिया। दूसरी ओर भाजपा सहित एनडीए खेमा भी विपक्षी कैंप पर नजरें गड़ाए रहा कि महागठबंधन से कोई प्रत्याशी मैदान में आता है या नहीं। राजद खेमा रीना पासवान पर दाव लगाना चाहता था, लेकिन तैयार न होने की स्थिति में किसी दलित चेहरे को मैदान में उतारने की चर्चा थी, ताकि भाजपा और जदयू को दलितों के बीच घेरा जा सके। हालांकि लोजपा के रीना पासवान के नाम पर कदम पीछे खींचने के बाद पूर्व मंत्री श्याम रजक का नाम चर्चा में जरूर आया, मगर फैसले की स्थिति तक नहीं पहुंच सका। सूत्रों का कहना है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने भी रीना पासवान के नाम पर ही सहमति दी थी। इन सब हालात में एनडीए प्रत्याशी की राह लगभग निष्कंटक होती दिखाई दे रही है। मालूम हो कि बिहार विधानसभा में 40 दलित विधायक हैं। तो आपको बता दें कि साफ तौर पर राजद की ओर से ये हामी भरी गई थी कि रीना पासवान को ही राज्यसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया जाएगा। इसके साथ ही लालू प्रसाद यादव ने भी इस बात को लेकर हामी भर दी थी, लेकिन जब लोजपा की तरफ से इस बात को लेकर इनकार कर दिया गया, चिराग पासवान ने इस पर साफ तौर पर हामी भरने से इनकार कर दिया, तो अभी तक किसी भी नाम पर फैसले नहीं लिए गए हैं। यहाँ तक कि श्याम रजक के नाम को लेकर काफी सारी चर्चाएं हुई, उनसे काफी सारी बातचीत हुई, लेकिन अभी भी किसी भी नाम पर मुहर नहीं लगी है। और अंतिम तारीख कल यानी गुरुवार का है, 3 दिसंबर का है, और नामांकन की प्रक्रिया अभी तक किसी भी दूसरे खेमे की ओर से नहीं की गई है। ऐसे में ये बात तय मानी जा रही है कि सुशील कुमार मोदी ही राज्यसभा की जो एक सीट पर चुनाव हो रहे हैं उस पर उनकी ही ताजपोशी होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।